क्लास 12th के साथ आखिर सीयूईटी का प्रिपरेशन आपको कैसे करना चाहिए। यानी फिजिक्स की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, रिफ्रैक्शन, टीआईआर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन पर बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि चैप्टर कंप्लीट होने के 7 दिन के अंदर आपको सबसे पहला रिवीजन कर लेना है। 100 नहीं 50-60 भी अगर आपने डेली लगा लिए तो आपका काम समझो बन जाने वाला है। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्लास 12th के साथ आखिर सीयूईटी का प्रिपरेशन आपको कैसे करना चाहिए। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा कि सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूं या मैं बीएचयू में एडमिशन लेना चाहता हूं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए आपका एक एग्जाम होता है जिसका नाम है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट। तो मैं आपको ये बताऊंगा क्लास 12th का जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन है और ये जो सीयूईटी का प्रिपरेशन है, आखिर दोनों को एक साथ हम लोग कैसे लेकर चल सकते हैं। तो आइए हम लोग इस फुल रोड मैप को डिस्कस करते हैं। ये जो भी मैंने पीडीएफ यहां पर बनाया है बहुत मेहनत के साथ, वो पीडीएफ आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो सभी लोग इस कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम ऐप पर सीधे जाओ और लिखो फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर। इस तरीके से लिखोगे तो आप सीधे सीधे मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। ठीक, अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है अगर हमें बोर्ड्स और सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है तो बेटा सबसे पहला स्टेप यह है कि अपने टारगेट को पहले क्लियर समझो कि तुम्हारा टारगेट क्या है। तुम्हारे टारगेट में दो चीजें हैं। सबसे पहला है तुम बोर्ड्स को अपना टारगेट बना रहे हो, तुम्हें 95% प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं। उसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग थ्योरी रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस, इन तीनों चीजों पर आपको अपना पकड़ जो है बनाना पड़ेगा। यहीं पर अगर आपका टारगेट है नहीं सर हमें सीयूईटी में भी करना है, तो ऐसे में आपको 190 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट रखना चाहिए कि भाई 200 में से हम 190 प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और एमसीक्यूज की एक्यूरेसी पर काम करेंगे, है ना। यहां पर अब जरूरी यह नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस करो, आप उतने ही करो जितने आपको अच्छे से आते हैं, यानी कि एक्यूरेट आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। निगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। तो सबसे पहला काम बेटा यही था कि हम अपने टारगेट को क्लियर कर लें कि सर हमारा टारगेट यहां पर आखिर क्या है। इसके बाद आ जाते हैं कि सिलेबस के फ्लो को देखते हैं। तो मैंने क्या किया, पूरे सिलेबस को कुछ फेजेस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला फेज आता है ये आपके जून जुलाई का, जिसमें गर्मी की छुट्टियां भी आपको मिलेंगी, है ना। इसमें आपको क्या करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तक अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। यानी फिजिक्स की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर आप इस जून और जुलाई के इस टाइम में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप समझो आपने अपना सबसे पहला फेज जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इस दौरान आपको अपना डेली रूटीन भी देखना चाहिए। तो 2 घंटे आपको कंसेप्ट लर्निंग करनी है, 1 घंटे आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है और 30 मिनट आपको फॉर्मूला का रिवीजन करना है। यानी फिजिक्स में इधर आपको पूरे 2 महीने लगभग 3.5 घंटे का टाइम पर डे देना पड़ेगा ताकि आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएं, ढेर सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर पाएं इन चैप्टर्स के लिए। इसके बाद आता है तुम्हारा फेज नंबर 2 जो कि होगा अगस्त और सितंबर। इन 2 महीने में आपको क्या करना है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये चैप्टर्स को कवर करना है। और यहां पर फोकस एरियाज भी मैंने बता दिया है क्या क्या चीजों पर ज्यादा आपको ध्यान देना है, जैसे बार्ट-सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, टॉर्क ऑन द करंट लूप के बारे में। तो ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिन पर क्वेश्चन अक्सर बनते ही बनते हैं, तो इन पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद हमारा फेज 3 आता है जो कि होगा अक्टूबर का। अक्टूबर के मंथ में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और ईएम वेव्स, इन 3 चैप्टर्स पर फोकस करना है। उनको अच्छी तरीके से खूब पढ़िए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे यहां लेंज लॉ है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, है ना। इन चीजों के बारे में अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ताकि ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके बहुत स्ट्रांग हो जाए, अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल्सो, राइट। इसके बाद हमारा अगला फेज आएगा जो कि है नवंबर, दैट इज फेज नंबर 4। यहां पर अब आप लोग कवर करेंगे ऑप्टिक्स को। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर्स आते हैं बेटा, पहला है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। इन 2 चैप्टर्स को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर सीयूईटी का एग्जामिनेशन हो। अच्छे खासे
क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से, इस चैप्टर से मिलते हैं। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स में देखो जो चीजें हैं, यहां पर कुछ कुछ मैंने यहां लिख भी दिया है कि थोड़ा सा इन चीजों को ज्यादा ध्यान से हमें पढ़ना है और समझना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करेंगे सर, इन चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन, टीआईआर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन पर बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहीं पर वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये मेनली आप लोगों से पूछा जाता है। तो मैंने कुछ कुछ हिंट आपको दे दिया है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आखिर कौन कौन से हो सकते हैं। इसके बाद अगला फेज आता है बेटा दिसंबर का, जिसमें आपको आखिरी जो यूनिट आपका है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, ये 4 चैप्टर्स आते हैं। 4 के चारों चैप्टर्स छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत स्कोरिंग है, आसान चैप्टर्स हैं, इनको आपको कर लेना है दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि बहुत आसान होते हैं, इनमें कुछ भी बेटा टफ नहीं है यहां पर, है ना। तो ये आप लोग दिसंबर के महीने तक कर लो। तो यहां से क्या होगा, इधर जून से लेके दिसंबर तक आपने अपने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया है, वो भी एकदम डिटेल में, एकदम डिटेल में। अब इसके बाद का काम क्या है आपका, देखो रोज का पहले मैं स्टडी प्लान भी आपके साथ डिस्कस कर दूं। मैंने आपसे कहा लगभग फिजिक्स में आपको 3 से 3.5 घंटे का टाइम देना है। तो सबसे पहला सेशन रखिए 90 मिनट का, उसमें कोई ब्रेक आपको नहीं देना है। इसमें आप कंसेप्ट लर्निंग करो पूरा पूरा, है ना। फिर दूसरा एक सेशन रखो 60 मिनट का, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, और इन सेशंस के दौरान आपको उठना भी नहीं है। यानी आपको पूरी आदत यह बनानी है कि 90 मिनट बैठे हैं तो 90 मिनट पढ़ेंगे, है ना। इस बीच में हम नहीं उठेंगे एक बार भी, उसके बाद उठिए, उसके पहले उठिए, बट इस दौरान आपको नहीं उठना है। और सेशन 3 है यहां पर केवल 30 मिनट का, तो 3.5 घंटे का टाइम लगभग अगर आपने दे दिया है तो आपका काम जो है वो बढ़िया हो जाने वाला है। ये स्टडी प्लान डेली का आप लोग लेकर के चलिएगा। अब संडेज की बात करते हैं सर, संडे में क्या करना है, तो संडे में आप 3 घंटे मेहनत कर लीजिए बैकलॉग को कंप्लीट करने में, अगर कुछ बैकलॉग है। 2 घंटे आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। 1 घंटे कुछ अपनी गलतियों को देखो कि आपकी कहां पर गलती हो रही है, ठीक है। और अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आप अपने संडे को भी पॉजिटिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। यानी संडे में आप थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट दे सकते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक किसी चैप्टर का वीक रह गया है तो उस टॉपिक को भी आप वहां पर प्रिपेयर कर लीजिएगा, राइट। सबसे अब मैं आपको बेस्ट रिसोर्सेस के बारे में बताने वाला हूं। तो थ्योरी आपको एनसीईआरटी और क्लास नोट से पढ़ना है। आपको क्लास में यहां जो मैं पढ़ा दूंगा दैट इज मोर देन इनफ, उसको अच्छे से करो। और एनसीईआरटी के बस केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो एक बार, है ना। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज है और पीवाईक्यूज, केवल इतना आपने अच्छे से कर लिया तो आप मान के चलो आपका सीयूटी का काम एकदम पक्का हो गया है, ठीक है। सीयूटी के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन उसको पढ़िए, असर्शन रीजन करो, मैचिंग करो, पीवाईक्यू बेस्ड, है ना, एमसीक्यूज करो। तो अल्टीमेटली यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं बेटा, तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो प्रैक्टिस आपको यहां पर करनी पड़ेगी। अब रिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। रिवीजन में आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रिवीजन में क्या है कि चैप्टर कंप्लीट होने के 7 दिन के अंदर आपको सबसे पहला रिवीजन कर लेना है। कोई भी एक चैप्टर आपने पढ़ा, 7 दिन के अंदर में आप उसका एक बार रिवीजन अच्छे से कर लो है। सेकंड रिवीजन आपको करना है लगभग 1 महीने के बाद। अब 1 महीना जब बीत जाए उस चैप्टर का तो उस समय आपको वो रिवीजन कर लेना चाहिए। यानी पहला रिवीजन 7 दिन के अंदर, दूसरा रिवीजन 1 महीने के अंदर, और तीसरा रिवीजन आप करिए बोर्ड एग्जाम से पहले। तो डिफरेंट मैराथन्स होते हैं, हम लोग आपको मैराथन्स करवाएंगे ही करवाएंगे। और आप खुद से भी अपने लेवल पर भी लास्ट ईयर के जो मैराथन्स पड़े हुए हैं वहां से भी देख करके अपने लेवल पर भी रिवीजन कर सकते हैं, राइट। तो मिनिमम 3 बार बेटा रिवीजन तो आपको करना ही करना है। इससे कम किया तो समझो काम नहीं बनेगा, और ये काम हर एक चैप्टर में आपको बेटा करना है, ठीक है। अब बात आई सर दिसंबर तक हमने सारा सिलेबस पढ़ लिया है, अब इसके बाद का क्या। तो अब इसके बाद आप बढ़ोगे जनवरी में। तो जनवरी में क्या करना है, आपको डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फिर से लगानी है, सैंपल पेपर लगाओ, प्रैक्टिकल वाइवा का अपना प्रिपरेशन करो, और 10 फुल सिलेबस टेस्ट आपको यहां पर देने हैं। यानी कि अभी बोर्ड्स का जो मोड है ना वो ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि फेब में आपका मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जाम होता है। तो जनवरी में आपको पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए फोकस्ड पढ़ाई करनी है, राइट। उसके बाद फरवरी की बात अगर मैं करूं तो अब पूरा फिजिक्स एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। यानी आपको एमसीक्यूज करने, हर एक चैप्टर में आप 100 एमसीक्यूज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, एनसीईआरटी हाईलाइटेड पॉइंट करो, है ना। डेली अगर आपने 100 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लिया, 100 नहीं 50-60 भी अगर आपने डेली लगा लिए
तो आपका काम समझो बन जाने वाला है। यानी यहां पर अब क्या है कि जनवरी तक हमने सिलेबस पढ़ लिया है पूरा का पूरा, थियोरेटिकल सब कुछ हो गया है, डेरिवेशन हो गया है। फरवरी के बाद से एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जैसे ही ओवर हो उसके बाद से अब आपको एमसीक्यूज पर टूट पड़ना है। एमसीक्यूज की बंपर भयंकर प्रैक्टिस आपको यहां पर करनी है, जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर क्या मैं 50 क्वेश्चन कर लूं, वो इनफ है? तो यार देखो, इनफ तो कुछ बच्चों के लिए 20 क्वेश्चन वो कर लेते हैं ना, तो वो भी उनके लिए इनफ होता है, और कोई 100 क्वेश्चन करता है उसके लिए वो भी इनफ नहीं होता है। तो ये मेंटल लेवल पर भी डिपेंड करता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा आपका मेंटल लेवल कैसा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे। किसी एक चैप्टर में जब आप 100 क्वेश्चन 200 लगाते हो तब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है, पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, या केवल 50 क्वेश्चन लगाए उतने से ही आपके पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं। तो सारा खेल ये है कि अगर पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर है, कोई दिक्कत समस्या उसमें नहीं है। ठीक है, अब गोल्डन फॉर्मूला की बात करें, अगर बोर्ड्स में 95% प्लस मार्क्स आपको लेकर के आना है और सीयूटी में भी 200 में से 190 के ऊपर मार्क्स लेकर आने हैं फिजिक्स में, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है कंसेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है। दूसरा, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइए इफेक्टिवली। उसके बाद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है, एनसीईआरटी किताब कवर करना है, पीवाईक्यू सारे के सारे लगाने हैं सीयूईटी के, ठीक है, और बोर्ड्स के भी, और रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट करना है। ये 7 काम अगर आपने स्टेप बाय स्टेप कर लिया तो आप मान के चलो आप बोर्ड्स में भी फोड़ने वाले हो और आप सीयूईटी को भी बहुत अच्छी तरीके से क्रैक करने वाले हैं, और अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन भी हो जाएगा। राइट? तो ये स्ट्रेटजी आपको पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आज मैं आपसे बस यही बात कर रहा था कि भाई 12th बोर्ड्स के साथ हमें क्या करना चाहिए, किस महीने में कौन कौन सी चीजों को कवर करना चाहिए। तो मैंने पूरा फेज वाइज आपको प्रॉपरली एक स्ट्रेटजी दे दिया है कि दिसंबर तक सिलेबस खत्म कर लेना, जनवरी फरवरी और उसके आगे का जो टाइम है उसमें हम लोग खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। इतना कर लिया तो बेटा मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है। ठीक है, तो एक बार मैनिफेस्टेशन करना बहुत जरूरी होता है। मैं रिजल्ट सेलिब्रेशन में गया था, वहां मेजॉरिटी बच्चों ने कहा कि सर मैं हम लोग रिजल्ट का मैनिफेस्टेशन करते थे, कमेंट्स में जाकर लिखते थे कि मुझे बोर्ड्स में 95% प्लस मार्क्स लेकर आना है, और लिखते लिखते एक समय आया सर सच में आ गए मार्क्स। तो ये मैनिफेस्टेशन का पावर है। सभी लोग कमेंट्स में जरूर लिखिएगा आपको किस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना है। मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।